करीब 6 फुट लंबो सरियो। अच्छा। और इतना मजबूत सरियो हो तो भी सब वो पूरा ताला तो टूटा को नहीं उससे, तो भी पूरा शटर नहीं फाड़ गई। सट नहीं पाड़ दियो एक लो आदमी। एक लो आदमी और पूरी वारदात उसने आधे घंटा में करके अंदर घुसे है। आनो और जानो पूरा आधे घंटे के अंदर वारदात करके निकल गए। यो ही चोर कम से कम 100 चोरियां कर चुके मंडाओं में, 100 प्लस चोरी, कम को नहीं 100। एक एक रात में 3-3 दुकानों के ताले तोड़ता है। ये भी है। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारा स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद है झुंझुनू को हॉटस्पॉट, जो सबसे व्यस्ततम मार्ग है मंडाव मोड़ू और चूरू बाईपास की साइड में जो रोड जा मेन रोड के ऊपर श्री न्यू ओम मेडिकल स्टोर है। रात ने चोर आए, चोर इतना शातिर रहा कि वह कैमरा को वायर भी काट दियो, के ले गए के नहीं ले गए ही। और सबसे बड़ी बात है कि वो कैमरा का सहम हो, प्रशासन का कैमरा इधर चारों मेरे लाग रहे हैं बनकर सहायगा मैंने काम हो सटर पाट दी होगी भाई जी। क्या नाम है? बिल्कुल, मेरा नाम आशीष कुमार है, न्यू श्री ओम मेडिकल को संचालक हूँ। और 6 तारीख ने करीब रात में 2:30-3 बजे का जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है, एक बंदो आवा है और उसके पास में करीब 6 फुट लंबो सरियो। अच्छा। और इतना मजबूत सरियो हो तो भी सब वो पूरा ताला तो टूटा को नहीं उससे, तो भी पूरा शटर नहीं फाड़ गई। सट नहीं पाड़ दियो एक लो आदमी। एक लो आदमी और पूरी वारदात उसने आधे घंटा में करके अंदर घुसे है। आनो और जानो पूरा आधे घंटे के अंदर वारदात करके निकल गए। इतना शातिर है। और वो पहले भी आए, करीब 2.5-3 महीना पहले भी आए मेरे मेडिकल पर। तो उस टाइम उसने छोटो सरियो उस टाइम भी करने, तो वो ताला तोड़ने की कोशिश किया, ताला टूटा को नहीं, शटर पाड़ने की कोशिश करी, शटर कौन पाटे जी। के बाद में मैं शटर को सुबह में आयो, उस टाइम जना जब नीचे तोड़ेड़ा पड़े हाँ। तो मैंने आईडियो को मैं कैमरा देखा जी, टाइम 3 महीना पहले बात है, जना कैमरा देखा तो वहाँ में वो चोर आओ। तो फिर मैं शटर वगैरह को एकदम कंप्लीट काम करा दियो। और अब वो दोबारा आए हैं आज 6 तारीख ने। आपका है, आपका वो पूरा सामान लेके है, पूरा ताम जाम लेके है। आज तो पाड़ के ही छोड़ांगा और पाड़ वो पूरा ने मायनू गल्लम जो पीसा हुआ ले गो, और एक कोई सोने की अंगूठी वाले गो। तो चौड़े दाड़े काम हो रहे हैं, के कार्यक्रम हो रहे हैं? कार्यक्रम ऐसा है जी, प्रशासन तो जागरूक है, पुलिस की व्यवस्था भी जहाँ तक मेरा आइडिया है सुचारू रूप से चालू है। फिर भी ये सामाजिक कुतत्व पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं, या तो ये जो थैली चुपते हैं, कचरा चुपते हैं, बिनते हैं, ये लोग हो सकते हैं, या इनसे कोई संदिग्ध और व्यक्ति हो सकता है। मेरे को लगता है लोकल है। जब पहले ये 3 महीना पहले आया तो मैं देखो वो चेक करवायो, अब एक कमांड में जार सीसीटीवी देखा बिका, तो अम्बेडकर भवन की तरफ से भी गली से वो आ रही है। और फिर वो इन्हों वापस वो ट्राई करी, उस टाइम 2 घंटा ट्राई करी। 2 घंटा मेन रोड को ऊपर देखो थे, न कोई गश्त है न कोई पब्लिक को भय है। इतना बड़ो सरियो, जब सरियो नहीं इतनी बड़ी बार रोड है जो आपा मतलब टायर खोला ना उस टाइप की रोड है, और यूं लेके जा बिन मतलब भरे बाजार के मायने रात ने भरी रोड के ऊपर वो ये लेके जाए। कोई बिन पूछने वाला हुआ है कि यार रोड के काम की है, बोलो थे कोई प्रशासन को कोई मतलब ही को नहीं। 3 बार अच्छा यो ही चोर कम से कम 100 चोरियां कर चुके मंडाओं में, 100 प्लस चोरी, कम को नहीं 100। वो तो पैसों बना लियो अपन को पकड़े था। हाँ पैसे और है तो ये तो कम से कम भी 20-30 खोखों जो ये खोखे है ना, इनके सबके ताले टूट रहे हैं। आप यहाँ की बातें कर रहे हो, दिल्ली इनका ये मामला है। कोई तो बापड़े है, कौन सोचता है चल के छोटा रिपोर्ट भाई रिपोर्ट में तो अगले का भाई खोखा है, उसका 5-4 हजार रुपए का माल है, अब वो बेचारा कहाँ घूमेगा। सही बात है। उनके सारों के सबके टूट रहे हैं, यहाँ आम बात हो रही है। उसकी मैं बताऊं, उसकी आज से पहले 100 के लगभग चोरियां है। 100 के पीछे धरना भी दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना एफआईआर उसकी दर्ज हुई अभी तक। अरे पहली जगह चोरी भी की एफआईआर दर्ज को नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ 100 प्लस चोरियां कर ली होगी उसने, आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं है। एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है चोरी की, कल पहली वाली एफआईआर है। छोटे खोखों के जो ताले टूट रहे हैं ना, उनका किसी का 10,000 का मार लेगा, किसी का 5,000 का मार लेगा। प्रशासन के पीछे कहाँ घूमेगा अगला? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक घूमेगा वो? बिल्कुल। और ये वारदात रात के 12 बजे और सुबह 4 बजे के बीच की घटनाएं हैं लगभग।
तो कम से कम पुलिस प्रशासक है, उसको कम से कम 12 और 4 के बीच में यहाँ गश्त है ना। ये रोड ले जा भी का इरादा कई हुई, कोई सोचे कि भाई ताले तोड़ने से कोई का मारन न जा रहा है, इरादा झुंझुनू तो भाई सेंसिटिव हो रहा है सेंसिटिव नहीं, ये कम से कम प्रशासक की जवाबदारी है कि 12 से 4 के बीच में प्रशासक यहाँ मतलब गश्त लगवाए, ऐसे लोगों की पहचान करके उनको अंदर करवाए। बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है, यहीं के रहने वाले हैं। मतलब इतना सुस्त प्रशासन है, कम से कम यहाँ देखनी चाहिए। इतनी चोरियां हो रही, एक चोर है, सिंगल चोर है, एक चोर ने आइडेंटिफाई कौन कर सका है, एक चोर ने कौन पहचान सके। सारी सीसीटीवी सिटी के अंदर, और जो दुकान मेन रोड पर रही हो, मेन रोड पर। अच्छा थे ना, वह वीडियो भी इनके अंदर डालूंगा। 50 घटना हो चुकी, कम से कम 50 घटना। तो कोई मतलब एक दिन तो पकड़ में आए वो, अगर गश्त लगाए तो एक दिन तो उनके साथ में मतलब ये घटना होती है तो सामने आएगा। एक एक रात में 3-3 दुकानों के ताले तोड़ता है, ये भी है। मतलब एक रात आया, एक हाँ, मेरे कल उसी दिन मेरी हुई, उससे आधे घंटे बाद में, और आनंदपुरा मेडिकल है ये मेरे पास, उसका तोड़ दिया। मतलब एक ही रात में जब भी आता है ना वो दो तीन दुकानों के उड़ा देता है। आधे पौन घंटे वहाँ होती है। पिछली बार वो आया ना, तो उसके बाद ताले भी भारी लगाए। ताले क्या है उसके, वो बड़ा लिया, शटर मार दिया, और यूं तो डाल में पात यूं लेट के गुस्सा, मतलब शटर किया ऊपर और नीचे से घुस गया। क्या यार ये प्रशासन, क्या मतलब ये है सर कि चोरों के आगे ताले नहीं होते। और हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन भी सुस्त नहीं है, वैसे देखा जाए तो काफी गश्त लगाते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है विशेष तौर से एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से और यहाँ के जन समुदाय से कि हम तो सतर्क हैं ही हैं, और पुलिस महकमा है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि 12 से लेकर जो 4 बजे तक का टाइम है, कृपया करके एक या दो बार गश्त जरूर लगवाएं, ताकि उन परमानेंट रहनी चाहिए ना गश्त। अभी सर्दी आ रही है, पूरी सर्दी बाकी है, सर्दियों के अंदर तो ये वारदात और ज्यादा होंगी। सौ चोरी है तो रात ने दिन में तो करो मजदूरी दुकान में बैठ के, शाम को खाट खाल के सोना पड़ेगा। वो है तो अच्छा, इतनी बड़ी रोड लेके आओ, अगर वो कर रही है तो कोई रोक भी कौन सके। भाई रोड है, उसके हथियार ही थोड़ा ही क्या रोको, कोई दिल मर जाए और एक व्यक्ति मुकाबला भी नहीं कर सकता उसका। बिल्कुल बार जब वो चोरी करना आयो ना, तो 4 बज गया, बहुत 2 बजे लगभग लागे, और 2 घंटा लागे। 4 बज गया, एकदम 4 बजे कोई आदमी कचरों के अंदर जा रहे हो, वो आदमी उरा देख लियो, मतलब भी आदमी अच्छी तरह देख लियो वो आदमी का यो चोर चोरी कर रही है, लेकिन वो आदमी बोलियो को नहीं, बोलो क्या बिन खुद वाली जान पैर खुद की जान पैर लगा। तो उसको भी लगता है ना, अकेले को क्या पता क्या हथियार हो अगले के पास क्या नहीं हो। तो ये प्रशासन मतलब इतनी बड़ी रोड ले लेगी, रात को रोडों पे घूम रहे हैं, ये आने वाले टाइम में तो और बढ़ जाएगा इस तरह से अपराध। ताकि 10,000 रुपए अपने निकल गए। मैं गिना सकता हूँ नाम जितने मुझे याद है। एक तो सबसे पहले तोड़ा था उसने, ये है मंडा मोड़ पर, इधर वो सरस का वो बूथ है, लोटस का शायद, उसका तोड़ा एक ही रात में। और उसके सामने फिर तोड़ा उसने शारदा बीज भंडार में एक दुकान, उसका तोड़ा, और एक का और तोड़ा। फिर वो दोबारा आया, तब उसने बिंजू सरिया दुकान है उधर किराने की, उसका तोड़ा। उस टाइम मतलब वो टारगेट ले चला, वो नीचों चालू है। मेरा इतना तो मेरे याद ही, मतलब प्रशासन पहचान कहाँ पा रहे होगी वो आदमी उसके, सिंगल बंदो है तो वो आईडी है कि सिंगल बंदो वो ही है। और आजकल बैग लेके आवा है, कैमरे में भी वही आ रहा है, दूसरे के कैमरे में भी वही आ रहा है जिसका टूटता है, और थर्ड आदमी देखता है उसके कैमरे में भी वही आ रहा है। बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। प्रशासन को अपील रहेगी कि चोरा ने चोरी मत करने दो भाई जी, उनको जो पैसों है ना ये एकदम बर्बाद कर दो। अगर जो काम कर सको तो तारी वाह भाई है, और नहीं ये दुकानदार करेंगे लास्ट में टाइम आएगा वो दिन में तो मजदूरी करेंगे, रात में खाट डाल के सोऊंगा। प्रशासन को निवेदन है वो जल्दी से जल्दी और चोरान पकड़ी, और बढ़िया जो ये पीढ़ी थी न्याय मिला। तारो विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित थी। मिला अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।